बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर इरफान अहमद। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो नर्व फाइबर को क्लासीफाई करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि न्यूरॉन और नर्व फाइबर में डिफरेंस क्या होता है। न्यूरॉन बेसिकली एक कंप्लीट सेल है जिसमें नर्व सेल बॉडी भी होती है, इसमें एक्सॉन भी है और डेंड्राइड भी है। जबकि नर्व फाइबर जो हैं ये हम कहते हैं न्यूरोनल एक्सटेंशंस को। जैसे न्यूरॉन से ये एक्सॉन की एक एक्सटेंशन या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा है, ये है नर्व फाइबर। सिमिलरली डेंड्राइड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो डेंड्राइड्स जो हैं ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो इन्हें भी हम नर्व फाइबर कह सकते हैं। मोस्टली जो हम क्लासीफाई करते हैं नर्व फाइबर को, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉन। तो एक्सॉन जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, कहाँ से ये एक्सॉन ओरिजिनेट हो रहे हैं, इन एक्सॉन का फंक्शन क्या है, इन नर्व फाइबर में से कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर सेक्रीट होते हैं, और इन नर्व फाइबर का डायामीटर क्या है और इनकी कंडक्शन वेलोसिटी क्या है। तो अगर हम वन बाय वन इस क्लासिफिकेशन को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो नर्व फाइबर जो हैं ये माइलिनेटेड हो सकती हैं या नॉन माइलिनेटेड हो सकती हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे देखें तो नर्व फाइबर जो हैं ये सोमैटिक नर्व फाइबर होती हैं या फिर विजुअल और ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स होती हैं। इसी तरह अगर हम ओरिजिन की बेस पे नर्व फाइबर्स को देखें तो नर्व फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं। क्रेनियम से अगर ओरिजिनेट होंगी तो क्रेनियल नर्व फाइबर कहलाएंगी, और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होंगी तो हम इन्हें स्पाइनल नर्व फाइबर कहते हैं। इसी तरह अगर हम फंक्शन की बेस पे देखें तो अगर नर्व फाइबर किसी इन्फॉर्मेशन को सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम की तरफ लेके आ रहा है तो उसे हम कहेंगे सेंसरी नर्व फाइबर। और इसी तरह अगर कोई नर्व फाइबर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड से इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन को अफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जा रही है तो उसे हम कहेंगे मोटर नर्व फाइबर। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बेस पे देखें तो नर्व फाइबर जो हैं ये माइलिनेटेड होती हैं या नॉन माइलिनेटेड होती हैं। इस डायग्राम में ये जो फर्स्ट ए डायग्राम है ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की है या नर्व फाइबर की है, जबकि सेकंड जो है ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। माइलिन शीट जिनके अराउंड होगी वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहलाती हैं। और माइलिन शीट जो है ये न्यूरोलीमा में स्पेशल शिवान सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट को सिंथेसाइज करते हैं इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्हीं नर्व फाइबर में स्पेसिफिक ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स होते हैं जो कि माइलिन शीट को सिंथेसाइज करते हैं। इस माइलिन शीट का फंक्शन ये होता है कि ये नर्व इम्पल्स को रैपिडली कंडक्ट करती है फ्रॉम वन नर्व फाइबर टू एन अदर नर्व फाइबर। अगर हम इस माइलिनेटेड नर्व फाइबर को देखें तो यहाँ पे एट रेगुलर इंटरवल जो है ये माइलिन शीट एब्सेंट है, इन्हें हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम इंटर होता है तो ये सोडियम जो है इन नोड्स को डीपोलराइज करता है और फिर जंप करता है सेकंड नोड पे और फिर जंप करता है थर्ड नोड पे, एंड इस तरह ये जंपिंग स्टार्ट होती जाती है। जितने भी ये आइंस हैं ये इस माइलिन शीट के से इम्परमिएबल होते हैं, यहाँ से पास ऑन नहीं हो सकते, इसलिए माइलिन शीट डीपोलराइज नहीं होती, सिर्फ ये नोड जो हैं ये डीपोलराइज होते हैं। तो इसलिए इम्पल्स जब भी मूव करती है ये जंपिंग फॉर्म में मूव करती है फ्रॉम वन नोड टू एन अदर नोड, और इस तरह की जो कंडक्शन होती है इसे हम कहते हैं सल्टेटरी कंडक्शन। तो माइलिन शीट जो है ये नर्व इम्पल्स को 50 टाइम फास्टर रेट से कंडक्ट करती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अगर हम देखें ऑन द नर्व फाइबर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन तो नर्व फाइबर जो हैं ये ऑटोनोमिक हो सकती हैं या फिर सोमैटिक नर्व फाइबर्स हो सकती हैं। तो सोमैटिक नर्व फाइबर्स तो वो हैं जो कि हमारी विल के अंडर कंट्रोल होती हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ मसल्स, मूवमेंट ऑफ टेंडोन्स, मूवमेंट ऑफ लिगामेंट्स, स्किन, इन सब की मूवमेंट जो है ये हमारी विलिंग के अंडर कंट्रोल होती है। तो इनमें जो भी नर्व फाइबर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं सोमैटिक नर्व फाइबर। जबकि वो नर्व फाइबर जो हमारे इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे मूवमेंट्स ऑफ इंटेस्टाइन, सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स, इनमें क्या होता है प्री गैंग्लियोनिक एक्सॉन होते हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक एक्सॉन या नर्व फाइबर्स होती हैं जो कि इम्पल्सेस को लेकर इन स्मूथ मसल्स में आती हैं और वहाँ पे अपनी जो है सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स करवाती हैं या फिर मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन या फिर हमारे जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हैं उनको ये कंट्रैक्ट या रिलैक्स करते हैं जो कि हमारे विलिंग के अंडर कंट्रोल नहीं होते और इन्हें हम कहते हैं ये ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स हैं।
इसी तरह अगर हम ओरिजिन की बेस पे देखें तो नर्व फाइबर को डिवाइड किया गया है स्पाइनल नर्व्स में और क्रेनियल नर्व्स में। वो नर्व जो क्रेनियम से ओरिजिनेट होती हैं उन्हें हम कहते हैं ये क्रेनियल नर्व्स हैं, जैसे वेगस नर्व, ग्लोसियोफ्रिंजियल नर्व्स, फेशियल नर्व्स, ट्राइजेमिनल नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स, ओल्फैक्टरी नर्व्स। इसी तरह ये जितनी भी नर्व्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, हमारे क्रेनियम से, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं। इसी तरह वो नर्व जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं उन्हें हम कहते हैं ये स्पाइनल नर्व्स हैं। 31 स्पाइनल नर्व जो हैं पेयर इनके ओरिजिनेट होते हैं, जिनमें सर्विकल स्पाइनल नर्व्स आ जाती हैं जो कि 8 हैं, 12 थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स हैं, 5 जो हैं वो हमारे लंबर स्पाइनल नर्व्स हैं 5 पेयर। इसी तरह 5 पेयर ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व्स हैं और 1 पेयर ऑफ कोकीक स्पाइनल नर्व्स के हैं। इसी तरह अगर हम फंक्शन की बेस पे देखें तो इन नर्व फाइबर को हमने 2 तरह के डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है। एक वो नर्व फाइबर जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड में लेके आती हैं। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स के थ्रू मसल से भी आ सकती हैं। ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है ये स्पेशल सेंसेस से भी आ सकती हैं, जैसे टच है, विजन है, हेयरिंग है, टेस्टिंग है या स्मेलिंग है। तो इस तरह के जितने भी नर्व फाइबर जो हैं जो इन्फॉर्मेशन को सेंस करके स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम में लेके आती हैं उन्हें हम कहते हैं ये सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं। और आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दीज इन्फॉर्मेशन, वो नर्व फाइबर जो इस इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन को वापस अफेक्टेड ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती हैं, उन नर्व फाइबर को हम कहते हैं ये मोटर नर्व फाइबर हैं। तो इस तरह फंक्शन की बेस पे हमने नर्व फाइबर को सेंसरी नर्व फाइबर्स और सोमैटिक नर्व फाइबर्स में डिवाइड किया हुआ है। और अगर हम देखें कि ये नर्व फाइबर किस तरह के केमिकल ट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं, तो ये 2 तरह की हमने क्लासिफाई किया है नर्व फाइबर को। एक कोलिनर्जिक नर्व फाइबर हैं, दूसरी एडिनर्जिक नर्व फाइबर हैं। कोलिनर्जिक नर्व फाइबर जो हैं ये क्या करती हैं, ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करती हैं, जबकि एडिनर्जिक नर्व फाइबर जो हैं ये नॉर एड्रेनालिन सेक्रेट करती हैं। कहाँ से ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है? कोलिनर्जिक नर्व फाइबर में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के फाइबर जो हैं वो एसिटाइल कोलिन सेक्रेट करते हैं। सिनेप्सिस में एसिटाइल कोलिन सेक्रेट होता है। प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक नर्व्स, इसी तरह पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक नर्व्स, प्री गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक नर्व्स, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक कोलिनर्जिक नर्व्स, नर्व सप्लाइंग स्वेट ग्लैंड, सिम्पथेटिक वेजोडाइलेटर नर्व्स इन स्केलेटल मसल। इसी तरह मैनी रीजन्स ऑफ ब्रेन लाइक सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस एंड बेजल गैंग्लिया, इन तमाम एरियाज में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर जो फाइबर रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनर्जिक फाइबर। इसी तरह एडिनर्जिक फाइबर जो हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पथेटिक नर्व एंडिंग्स की फाइबर हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हाइपोथैलेमस, बेजल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन तमाम की जो नर्व फाइबर हैं ये नॉर एड्रेनालिन रिलीज करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें डायामीटर की बेस पे या कंडक्शन वेलोसिटी की बेस पे, तो नर्व फाइबर जो हैं इन्हें 3 तरह की क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। इस क्लासिफिकेशन को सबसे पहले रिंगर एंड गेजर 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं रिंगर गेजर क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 3 तरह के नर्व फाइबर बताए थे, टाइप ए नर्व फाइबर, टाइप बी नर्व फाइबर एंड टाइप सी नर्व फाइबर। टाइप ए नर्व फाइबर जो है इन्हें फर्दर आगे ए अल्फा, ए बीटा, ए गैमा एंड ए डेल्टा में डिवाइड किया गया है। ये जितने भी नर्व फाइबर हैं ए और इसकी सब टाइप्स, और इसी तरह बी नर्व फाइबर जो हैं ये तमाम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं, जबकि जो नर्व फाइबर सी हैं ये नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर हैं। अगर आप डायामीटर देखें तो डायामीटर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंडक्शन वेलोसिटी के। जितना डायामीटर ज़्यादा होगा कंडक्शन वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, डायामीटर जितना कम होगा कंडक्शन वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे आप देखें कि जिस तरह ये डायामीटर डिक्रीज होता जा रहा है कंडक्शन वेलोसिटी उसी तरह डिक्रीज होती जा रही है। तो टाइप ए जो है इनका डायामीटर जो है ये 24 माइक्रोन तक हो सकता है और इनमें कंडक्शन वेलोसिटी 70 to 120 मीटर पर सेकंड होती है। और ये जितनी भी ए और बी जो हैं ये सेंसरी नर्व फाइबर के तौर पे एक्ट करते हैं, और मोस्टली सी जो हैं ये पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक नर्व फाइबर्स में होते हैं। थैंक यू वेरी मच।